ये देख सकते हो $200 का यहाँ पर मुझे जो है इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। अभी हमारा अमाउंट जो है $1300 हो चुका है। ये बड़े अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको कहा था। हेलो दोस्तों, तो आज जो है मुझे $200 का प्रॉफिट हुआ है और मैंने 7 दिन से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था और मैं डेटा भी बैक टेस्टिंग कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक स्विंग का मतलब हर एक पेयर का, गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, सभी के मुझे कम से कम 5-6 महीने का डेटा चेक करना है और कुछ घर के भी टाइम काम थे इस वजह से। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं चैलेंज लिया था 50 डे चैलेंज हो गया या फिर 100 डे चैलेंज हो गया, वो मैं अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो है मुझे कोई ये नहीं चाहिए कि मुझे डेली ट्रेड करना ही है, डेली ट्रेड करूँगा फिर वीडियो डालूंगा, ऐसा कुछ मतलब मुझे फोर्सफुली नहीं चाहिए कि मैं डेली ट्रेड करूँ फोर्सफुली। क्योंकि मैं 100 डे चैलेंज का मोटिव क्या था कि मैं 100 डेज तक कंटिन्यू डेली ट्रेड करूँगा। तो एक्चुअली मैंने पहले से ही मतलब 50 डे चैलेंज तो इंडियन मार्केट में किया ही है कंटिन्यू। तो अभी मुझे 3 साल भी हो चुका है। तो मुझे मुझे कहीं ना कहीं अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे डेली ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाऊँ, कि मैं जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए मतलब खुद का एक अलग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं आप, खुद की एक अलग ट्रेडिंग स्टाइल होती है अलग अलग ट्रेडर की। कोई स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा होता है, कोई स्कैल्पिंग में अच्छा होता है। यूट्यूब पे आपने देखे होंगे कोई कोई स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बना होता है, तो कोई स्विंग ट्रेडिंग में बनाता है। तो अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग स्टाइल, तरीका अलग अलग होता है ट्रेडिंग करने का। मैं स्कैल्पिंग भी करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग भी करूँगा, लेकिन मार्केट को देखकर, मार्केट का स्ट्रक्चर जहाँ पर मुझे जिस ट्रेड में मुझे स्कैल्पिंग का ट्रेड मिले वहाँ पर मैं स्कैल्पिंग करूँगा, जहाँ पर मुझे स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड मिले वहाँ पर मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा। मतलब अगर मैं चैलेंज लेता हूँ ना तो मैं मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली जाता हूँ ट्रेड करने के लिए, फिर उसके चक्कर में मुझे लॉस हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये चैलेंज की वीडियो सब बंद कर रहा हूँ। और इस वजह से मैं अभी क्या करूँगा कि मैं मेरे रूल्स के हिसाब से ट्रेड करूँगा। मुझे जहाँ पर स्कैल्पिंग लेना है स्कैल्पिंग के ट्रेड करूँगा, जहाँ पर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है वहाँ पर मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा। और जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा कि कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, सब कुछ। ठीक है, तो आज मुझे प्रॉफिट हुआ है $200 का। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था, सब कुछ जब हम स्क्रीन पर चलेंगे। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको डेली ट्रेड करना चाहिए, आपको डेली चार्ट देखना चाहिए। क्योंकि आप जितना चार्ट देखोगे उतना आप नॉलेज गेन करोगे। क्योंकि अभी मुझे 3 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए। पहले मैं इंडियन मार्केट में करता था, आपने देखे होंगे मेरे 50 डे चैलेंज के वीडियो इंडियन मार्केट के, मेरे ओल्ड वाले चैनल पे, पुराने वाले चैनल पे। और एक और खुशखबरी है, वो वाला चैनल जो था मेरा पुराना चैनल जिस पे मेरे 85,000 सब्सक्राइबर थे, तो उसमें मैंने जहाँ मतलब उस चैनल से मैंने ट्रेडिंग जर्नी मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो से लेकर 50 डे चैलेंज कंप्लीट करने तक के सारे वीडियोस उस चैनल पे है इंडियन मार्केट के मेरे। तो वो चैनल जिसको मैंने दिया था उससे मैं फिर से ले रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें मेरी पूरी ट्रेडिंग की जर्नी थी। तो वो चैनल मैं फिर से ले रहा हूँ और एक हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे वो वाला चैनल। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत खुश हूँ मैं। तो टॉपिक पर आते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर अगर आप हो, तो आपको डेली ट्रेड करना चाहिए, आपको डेली चार्ट को देखना चाहिए। क्योंकि आप जितना चार्ट को देखोगे उतना आपको एक मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा, मार्केट कैसे काम करता है वो समझ में आने लगेगा। जब तक आप मतलब 2-3 साल तक अगर आप डेली कर रहे हो, ठीक है, डेली चार्ट को देख रहे हो, डेली ट्रेड कर रहे हो, मिनिमम कम अमाउंट से ट्रेड करो। अगर जैसे कि अगर आप 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, 50,000 रुपये से, तो 1% का रिस्क लो पर ट्रेड में, ताकि आप ज़्यादा टिक पाओ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड में, क्योंकि आप डेली ट्रेड नहीं कर रहे हो ना। जैसे कि अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने अभी अब से डिसाइड किया है कि अगर मेरा जो है $1,000 का कैपिटल है, $1,100 का मतलब कैपिटल है, $1,100 होते हैं 1 लाख रुपये इंडियन मार्केट के, तो मैं $50 का रिस्क ले सकता हूँ पर ट्रेड में। $50 कितने होते हैं? 4,500 रुपये होते हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो उसके हिसाब से मैं रिस्क लूँगा, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो 1 लाख रुपये मेरे पास है, तो मैं मतलब 500 रुपये का रिस्क लेके स्विंग ट्रेडिंग करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे पैसे कमाने में, इसमें मतलब अर्निंग करने में। तो इस वजह से मैं स्विंग ट्रेडिंग अगर करता हूँ तो मैं $50 का रिस्क लेके फिर भी मैं रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डेली ट्रेड अगर नहीं कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर। और अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है तो मैं कम अमाउंट से करूँगा, फिर यहाँ पर मैं $10 $20 का मैं स्कैल्पिंग के लिए रिस्क लूँगा। स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो बड़े कैपिटल से मैं ट्रेड करूँगा, तो वो इसका हिसाब से मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा अब से। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगनर हो आप, तो आप डेली आपको ट्रेड करना चाहिए, आपको डेली चार्ट को देखना चाहिए कम से कम 2-3 साल तक, क्योंकि उसके बाद आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा। मार्केट क्यों नीचे गया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट क्यों लिया, फिर से उसी लेवल पर अगर मार्केट आता है सपोर्ट के हिसाब से, कितने बार सपोर्ट को मार्केट टेस्ट करता है, कितने बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने में, समझ में आने के लिए कम से कम आपको 2-3 साल तक लगेंगे ही। तो इसी वजह से आपको, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो,
तो आप 50,000 से अगर आप मिनिमम स्टार्ट करते हो तो 1% का रिस्क लो, उससे ज़्यादा मत लो पर ट्रेड में, ताकि आप ज़्यादा टिक पाओ। और जितना आप टिकोगे मार्केट के अंदर तो उतना आप सीख पाओगे, उतना आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं बताना चाहता था। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको आज का ट्रेड का रीज़न बताता हूँ, क्या रीज़न था ट्रेड लेने के पीछे का, सब कुछ। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पर। तो जूम इन करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड क्या था, एक अपसाइड का ट्रेंड था। और यहाँ पर जो है मैंने ट्रेड लिया डाउन साइड का इस लेवल पर। और ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। जब भी जो है एक सडन मूव अपसाइड का आता है, वन साइड मूव आता है, जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक अप मूव आया, फास्ट मूव आया, एक वन साइड मूव जब आता है एक ही डायरेक्शन में, तो मार्केट करेक्शन ज़रूर करता है। कम से कम हाफ तक मार्केट जो है करेक्शन करता ही है। जितना भी मूव यहाँ पर वन डायरेक्शन वन मूवमेंट में आया था उसका हाफ तो करेक्शन मार्केट करता ही है। तो उस बेसिस में यहाँ पर मैं ट्रेड लेना चाहता था। और यहाँ पर मैं देख रहा था कि अगर ऊपर यहाँ से मार्केट गया है, वन साइड मूव गया है, तो यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल तो चाहिए कि मैं उस रेजिस्टेंस लेवल को देखकर मैं ट्रेड लूँ और उसके ऊपर का एसएल रखूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर देखो, मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो प्रीवियस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था और उसी लेवल पर मार्केट जो है आया था एक वन डायरेक्शन बड़ा मूव करने के बाद। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना था डाउन साइड का, लेकिन मैंने यहाँ पर एक गलती किया कि मैंने जो है यहाँ पर बॉडी से लेकर विक तक मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से मैंने ड्रॉ किया था। ये देखो, ये रेजिस्टेंस की जो है बॉडी है और ये विक है। तो ये दोनों लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए थे और मुझे ट्रेड लेना चाहिए था इसके बॉडी से ही, मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। लेकिन मैंने वेट किया कि इसके विक तक मार्केट आए और फिर मैं एसएल उसके ऊपर का छोटा सा रखूँ और मुझे इसके हिसाब से टारगेट बड़ा मिल जाएगा। अगर मैं बॉडी से नहीं, मतलब ये वाले बॉडी से नहीं, विक से मैं अगर ट्रेड लूँगा तो मुझे एसएल छोटा लगेगा और टारगेट मेरा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मैंने देखा, और कहते हैं ना लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। तो लालच के चक्कर में मैंने बॉडी का यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, विक का मैंने यहाँ पर जो है पेंडिंग ऑर्डर लगाया, लेकिन ये बॉडी से ही मार्केट जो है नीचे आ गया। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर लालच नहीं करना चाहिए, अपने रूल के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी गलती हुई और ये ट्रेड मिस हो गया मुझसे और मार्केट फास्टली मूवमेंट नीचे आ गया। तो यहाँ पर तो मेरा ट्रेड मिस हो जाता। तो फिर मैंने यहाँ पर चेक किया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि अगर ये मिस हो रहा है ट्रेड, ठीक है, अगर फिर से तो इसी लेवल पर फिर से नहीं आ पाएगा मार्केट, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बार फास्ट मूवमेंट आने के बाद अगर करेक्शन करता है तो उसके बाद फिर से ऊपर नहीं जाएगा, फिर से अपॉर्चुनिटी नहीं देगा मार्केट। तो अगर यहाँ से अगर देखें, यहाँ तक आ चुका था मार्केट, तो फिर से कहाँ तक आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, तो एक ये वाले रेजिस्टेंस तक आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप और कम टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर जो है एक सपोर्ट लेवल आपको दिखेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखेगा। ये देखो, क्योंकि जब भी कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद वो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो ये एज अ सपोर्ट था पहले, ठीक है। मार्केट ने जब ऊपर गया, एक यहाँ से स्विंग बनाया फिर ऊपर गया, तो अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो अगर फिर से उसी लेवल पर आता है एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो अगर यहाँ से मार्केट यहाँ तक तो नहीं जा सकता, तो कहाँ तक जा सकता है, ये वाले रेजिस्टेंस तक तो जा ही सकता है। तो मैंने एग्जैक्टली यहीं पर पेंडिंग ऑर्डर लगाया और मुझे यहीं पर ट्रेड मिला प्रॉपर, और वहीं से मार्केट नीचे आया। थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया, मतलब एग्जैक्ट लेवल पे मुझे एंट्री मिली, तो बहुत ही अच्छी एंट्री मिली। और मैंने इसी लेवल के ऊपर का थोड़ा सा एसएल लगाया और टारगेट मेरा यहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से चलते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखो, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया इस लेवल पर, इस लेवल के ऊपर का एसएल लगाया, यहाँ तक का टारगेट था। यहाँ तक का टारगेट क्यों था, क्योंकि ये जो एक मेजर रेजिस्टेंस जो था, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया था। अगर फिर से आता है तो एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, यहाँ तक का मुझे लेना था ट्रेड। लेकिन यहाँ पर मैंने ये नहीं देखा कि पिछला भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखो, यहीं से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर साइड घूम गया। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है ही, ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मैंने सोचा नहीं था कि क्योंकि इसके प्रीवियस अगर आप देखो तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इससे प्रीवियस ये वाला है। तो मैंने सोचा कि यहीं तक तो मार्केट आ ही जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर भी मार्केट आ सकता है। तो मुझे एसएल को ट्रेल एकदम कट टू कट रखना चाहिए। अगर इस लेवल पर आता है, लाइक ये लेवल पर आता है, तो मुझे एसएल को यहीं पर कहीं पर तो ट्रेल करना चाहिए था। मतलब $350 तो मुझे यहाँ पर मिल ही जाते हैं अगर मैं यहाँ पर ट्रेल करता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे तो ये लेवल मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये देखो। तो क्योंकि मार्केट ने जो है, जब मार्केट डाउन साइड आया था तो यहाँ पर बहुत टाइम वेट किया मार्केट ने और उसके बाद जो है ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो जिस कैंडल ने जो इस लेवल का ब्रेक डाउन किया, उसी कैंडल का मैंने हाई पर
मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया कुछ इस लेवल तक, ठीक है, यहाँ तक का मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया और फिर मुझे यहाँ पर $200 का टारगेट बुक हुआ, मतलब प्रॉफिट बुक हुआ 1:4 समथिंग का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। वैसे तो मेरा टारगेट बड़ा था, $500 का टारगेट था यहाँ पर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने जब ट्रेल किया तो $200 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। एक्सएम में चलते हैं, मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। ये देख सकते हो $200 का यहाँ पर मुझे जो है इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। अभी हमारा अमाउंट जो है $1300 हो चुका है। ये बड़े अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था पर ट्रेड में मैं $50 का रिस्क लूँगा पर ट्रेड में। मिनिमम टारगेट रहेगा 1:2, 1:4, 1:, इस तरीके से बड़े बड़े अमाउंट के टारगेट रखूँगा, तो इस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा बड़े अमाउंट से, इसी कैपिटल से। तो $1100 कुछ थे इसमें, अभी $1300 हो चुके हैं प्लस तो $200, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। और इस ट्रेड का रीज़न यही था कि अगर एक मेजर बड़ा मूव आता है तो करेक्शन मार्केट करता ही है, लेकिन करेक्शन करता है तो कहाँ से करेगा, एक मेजर रेजिस्टेंस भी चाहिए। अगर करेक्शन करता है तो एक बड़ा मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट आता है वन डायरेक्शन, तो उसको करेक्शन करने के लिए रेजिस्टेंस लेवल चाहिए था। तो ये रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियस का, तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेना चाहा था लेकिन नहीं मिला। अगर ये ट्रेड मिलता तो और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था मुझे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी मैंने फिर से ट्राई किया, अगर फिर से रिकवर आता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये वाले रेजिस्टेंस तक आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और प्रॉफिट यहाँ पर मेरा $200 का हुआ। अगर मैं एसएल को ट्रेल नहीं करता, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता है, यहाँ पर मैं एसएल को ट्रेल नहीं करता इस लेवल तक, तो ये पूरा ही घूम गया। ये देखो पूरा ही यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो जाता, यहाँ पर लॉस हो जाता। तो एसएल को ट्रेल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ऐसे नहीं कि कहीं पर भी एसएल को ट्रेल कर दिया मैंने, यहाँ पर मेजर सपोर्ट लेवल था, बहुत टाइम वेट किया इस लेवल पर मार्केट ने, तब जाके मार्केट ने जो इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, तो उसके बाद मैंने एसएल को ट्रेल किया इस सपोर्ट लेवल के ऊपर का, मतलब जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया उसी कैंडल के ऊपर का मैंने एसएल को ट्रेल किया। तो एसएल को ट्रेल भी मैंने अच्छे लेवल पर किया था, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ट्रेल कर दिया। तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने प्रीवियस अगर देखा होता कि यहाँ पर प्रीवियस भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मैं क्या करता कि यहाँ तक जब मार्केट आता इसी रेजिस्टेंस लेवल तक, कुछ इस लेवल तक, उसके बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कह रहा हूँ मैं, जो है कट टू कट एसएल रखता। मतलब जैसे ही इस लेवल का मार्केट आता और मुझे अगर कोई ग्रीन सिग्नल, मतलब ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर दिखती, या फिर एक अप ट्रेंड वाइज कैंडल मुझे यहाँ पर दिखती, जैसे कि ये वाली कैंडल है, तो यहाँ पर मैं कट टू कट एसएल को ट्रेल कर देता कुछ यहाँ पर, मतलब $300 तो मुझे यहाँ पर मिल जाते। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और धीरे धीरे ही हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे आप ट्रेडिंग करते रहोगे वैसे। तो ठीक है, आज मुझे जो है $200 का प्रॉफिट हुआ। और ट्रेड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यही था आज का ट्रेड। तो यही था आज का ट्रेड, और आज के ट्रेड में मुझे $200 का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हमारा कैपिटल जो है बढ़ चुका है, $1300 ये हो चुके हैं, और पिछले टाइम में भी मुझे $350 का प्रॉफिट हुआ था, एक बार $100 का प्रॉफिट हुआ था। तो लगभग 50-60,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 60,000 रुपये हमने कमा लिए कुछ 3 ट्रेड में। तो अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से मैं करता रहूँगा, और प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि अगर तो अभी तो 50 डे चैलेंज नहीं है और 100 डे चैलेंज भी नहीं है, तो अभी मैं जिस तरीके से ट्रेड करूँगा ना, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। लाइक अब कभी कभार 2-3 दिन में ट्रेड करूँगा, या फिर कभी कभार हफ्ते में एक वीडियो आ जाएगी, मतलब हफ्ते में एक बार मैं ट्रेड कर लूँगा। मतलब वो मार्केट को, स्ट्रक्चर को देख के, मतलब मुझे ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिसाइड करके मैं ट्रेड करूँगा और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ऐसे कोई फोर्सफुली नहीं कि डेली वीडियो आएगी, ऐसे कुछ नहीं है। डेली वीडियो नहीं आ पाएगी कभी कभी, क्योंकि मैं डेली ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं डेली ट्रेडिंग करता, स्कैल्पिंग करता डेली, तो मैं आपको डेली वीडियो पोस्ट कर पाता। लेकिन मैं डेली ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो मैं क्या करूँ, है ना। अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल में हूँ तो मैं डेली ट्रेडिंग क्यों करूँ। कोई स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग क्यों करे, है ना। अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग ट्रेडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है लोगों को, हर एक लोगों का। यूट्यूब पे आप बहुत सारे ट्रेडर्स को देख ही सकते हो। कोई स्कैल्पिंग करता है 1:2 में बड़ा प्रॉफिट बुक करता है, तो वही तरीका है कि अलग अलग ट्रेडिंग का स्टाइल अलग होता है हर एक लोगों का। तो मुझे हिसाब से मैं स्कैल्पिंग भी कर लेता हूँ कभी मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के, और कभी स्विंग ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ। तो अभी आएगी वीडियो, मतलब 3-4 दिन में तो वीडियो मैं डालूंगा ही, जैसे मैं ट्रेड करूँगा इसके हिसाब से। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपको एक्सएम में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, नहीं तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे या मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक खुशखबरी आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आपको पता चल ही जाएगा। बाय बाय।